परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, हम लोगों के एक विवाह हो जाता है, देवी जी को संभालना मुश्किल पड़ जाता है। प्रभु के 16,108 विवाह हुए, तो क्या प्रभु प्रेम पूर्वक अपने वैवाहिक जीवन में रहा करते थे या खटपट भी होती थी? आप मुझे कृपा कर प्रभु के वैवाहिक जीवन का वर्णन कर सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी, प्रभु की दिनचर्या से हम इसको प्रारंभ करते हैं। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वायुपस्पृश्य माधव दध्यौ प्रसन्न करण ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय, प्रभु ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान आदि कर कर संध्या वंदन कर कर माता पिता को प्रणाम करते हैं। माता पिता को प्रणाम किया और फिर सुधर्मा सभा, अमरकोशकार कहते हैं, तस्य सुधर्मा देव सभा पीयूषमृतम सुधा। सुधर्मा सभा के दो नाम, एक सुधर्मा सभा और दूसरी देव सभा, ये दो नाम अमरकोशकार ने गिना है। अमृत के तीन नाम, पीयूष, अमृत, सुधा। तो इस प्रकार प्रभु प्रातः दिनचर्या कर कर, गाय आदि का दान कर कर सुधर्मा सभा में आते हैं और प्रभु सदा हर पत्नी के कक्ष में रहते हैं। इतने सारे रूप प्रभु रखते हैं, क्योंकि भैया 16,108 एक दिन में 2 बार भी अलग अलग पत्नियों के साथ जाएंगे तो कम से कम आखिरी पत्नी का नंबर तब आएगा जब वो 60 वर्ष की बुढ़ी हो जाएगी। तो कैसे रह पाएंगे प्रभु? लेकिन प्रभु इतने रूप बनाकर रहते हैं। एक दिन की बात है, प्रभु ने सोचा, भैया हमारी प्राय प्रत्येक पत्नी कोप भवन में चली जाती है। कोप भवन क्या है? पहले राजघरानों में भैया हर चीज का अलग अलग भवन होता था। ये स्टडी रूम, पढ़ाई का कमरा, ये खाने का कमरा, ये स्नान का कमरा, ये सोने का कमरा, ये बातचीत का कमरा, तो एक गुस्से का कमरा भी होता था, उसे कहते थे कोप भवन। और आजकल भैया घरों में कोप भवन बनते नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं भैया थोड़ा सा इनको कुछ कह दो तो इनकी तो नाक पे गुस्सा धरी रहती है, तो कोप भवन बनाने की जरूरत ही क्या है? ये स्वयं ही खुद ही कोप भवन है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये साक्षात कोप भवन में जाकर प्रभु की प्रत्येक पत्नी बैठ जाती थी। लेकिन विवाह को इतने साल हो गए, आज तक रुक्मणी कभी कोप भवन में नहीं गई। चलो आज जरा रुक्मणी जी को भी गुस्सा दिलाया जाए, देखा जाए क्रोध में कैसी लगती है। सत्यभामा आदि तो नित्य को भवन में जाते थे। एक बार नारद जी ने सत्यभामा जी को गुस्सा दिला दिया। पारिजात का सुंदर पुष्प लेकर प्रभु के पास गए, प्रभु ने सीधा रुक्मणी जी के केशों में लगा दिया। प्रभु नारद जी ने सोचा, प्रभु आपको क्या लगा? आपको एक बार श्राप दे दिया कि बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे तो मेरा बदला पूरा हो गया, हर जन्म में तुमको सताएंगे हम। शाप नहीं दे सकते तो सता तो सकते ही है ना। तो पहुंच गए रुक्मणी जी के पास से सत्यभामा जी के पास। अरे देवी, आप यहां खड़ी हैं? हाँ, प्रभु की प्रतीक्षा चल रही है। अच्छा, अरे मैं तो आपके लिए बड़ा सुंदर पारिजात का पुष्प लाया था, कहाँ है? अरे वो मैंने प्रभु को दिया, मुझे लगा आपके केशों में लगाएंगे, लेकिन वो तो रुक्मणी के केशों में लगा लिया। बस इतना सा कहना था कि पहुंच गए कोप भवन में। प्रभु ने कहा, देवी इसमें नाराजगी की क्या बात है? अरे रुक्मणी के लिए तो मैंने पारिजात का पुष्प लगाया, तुम्हारे लिए पूरा पारिजात लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दूंगा, चिंता क्यों करती हो?